हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है। तो एज का जो ये सेकंड लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, उसमें मैंने एज के बेसिक टाइप बताए हुए हैं कि एज को कैसे सीखा जाता है और उसका बेसिक क्या है। ठीक है, आज हम एज से रिलेटेड सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें मैं थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में पिता और पुत्र की आयु के बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न आप पढ़ लीजिए। इस प्रश्न में देखिए, पिता की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुना अधिक है। ठीक है, तो हमको पहले किसकी आयु पता होना चाहिए? पुत्र की आयु पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु मान लेंगे। पहले पुत्र की आयु मान ली हमने x। पिता की आयु क्या है? पुत्र की आयु से 3 गुना ज़्यादा। पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3x और +3। यही बोला है, पुत्र की आयु से, मतलब पुत्र की आयु x, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुने से 3 ज़्यादा, तो 3x + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब क्या होता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा? पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x + 3। पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x + 3 और +3 कितना हो गया? ये 3x + 6। ये हो गई 3 वर्ष बाद। जब ऐसा हो जाता है, 3 वर्ष बीत जाते हैं, तो पुत्र की आयु x + 3 वर्ष और पिता की आयु 3x + 6 वर्ष। जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? ऐसा हो जाता है स्टूडेंट्स, तो पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु से, पिता की आयु, ये पिता की आयु है, पुत्र की आयु कितनी है? x + 3, इसके दोगुने से 10 ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब 3 वर्ष दोनों की आयु बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। ये स्टेटमेंट जमाना है आपको। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x + 6 = 2x + 6 + 10। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर, ये 6 से 6 कट गया, x बराबर कितना जाएगा? 10। तो हमको दोनों की वर्तमान आयु बताना है। ठीक है, वर्तमान आयु ये लिखी हुई है। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 33 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल आ रहा है। इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। अच्छे से पढ़ लीजिए आप इस सवाल को। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है ना? तो ए की जो आयु है वो बी की आयु की क्या है? दोगुनी। तो आपको पहले किसकी आयु मानना पड़ेगा? बी की। तब तो आप ए की बताओगे, क्योंकि स्टेटमेंट ये बोल रही है कि आयु बी की आयु की दुगनी है। तो बी की आयु आप क्या मान लो? x। तो ए की कितनी हो जाएगी? दुगनी, मतलब 2x। तो हमको ए की भी आयु मिल गई और बी की भी आयु मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए अब क्या बोल रहा है? 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले ए की आयु कितनी हो जाएगी? 2x - 8 है ना, और बी की आयु कितनी हो जाएगी? x - 8। 8 वर्ष पहले, तो ये क्या हो गया? 8 वर्ष पहले। जब भी पहले बोलता है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको, ए की आयु 8 वर्ष पहले 2x - 8 और बी की आयु x - 8 इतनी थी। ऐसा होने से क्या होता है? आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि जो ए की आयु है 8 वर्ष पहले, ए की आयु बी की आयु की क्या थी? 4 गुनी थी। ठीक है, तो इसको जमा दी दे। प्रश्न से क्या हो जाएगा? प्रश्न से ए की जो आयु है वो बी की आयु की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x - 8 = 4x - 8, सॉरी 8 नहीं 32। तो कितना आ जाएगा? 2x बराबर 24, तो x बराबर 12। आपको वर्तमान उम्र चाहिए तो आप यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू। b की कितनी आ जाएगी? 12 और a की कितनी आ जाएगी? 24। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, इस सवाल में वर्तमान उम्र निकाला हूँ मैंने अभी, है ना। हमको 8 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो 8 वर्ष बाद आप इजीली निकाल सकते हो। अगर b की 12 है तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 20, और a की अगर 24 है तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 32। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए इस सवाल में 3 वर्ष पहले a प्लस बी प्लस सी इनका औसत कितना दिया था 27। तो हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी की औसत निकालोगे तो जो भी योगफल होगा बटे संख्या बराबर औसत। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इनका हम योगफल निकाल लेते हैं। ठीक है, कि इनकी 3 वर्ष पहले आयु का जो योगफल था वो कितना था 81। अब ये 3 वर्ष पहले है, तो हमको अगर वर्तमान चाहिए तो तीनों की आयु में 3 3 जोड़ना पड़ेगा, है ना। वर्तमान अगर चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा, 3 वर्ष पहले तो 3 वर्ष बाद कैसे निकालोगे, a की भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी, b की भी बढ़ जाएगी, c की भी बढ़ जाएगी, तीनों की 3 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो तीनों का योगफल कितना जाएगा, वर्तमान जो उम्र होगी वो कितनी होगी 81 प्लस 9 मतलब कितना आ गया 90। इतना सवाल सॉल्व हो गया। अब आगे पढ़िए इसको। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले b प्लस सी कितना था, औसत 20 था। तो योग निकालोगे आप तो b प्लस सी अपॉन 2 बराबर 20, औसत है ना ये, तो b प्लस सी बराबर कितना जाएगा 40। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की आयु है, हमको वर्तमान चाहिए, तो 5 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी, 5 वर्ष इसकी भी बढ़ेगी, तो कितनी हो जाएगी वर्तमान में 50, और तीनों का अभी कितना है 90, b प्लस सी का कितना है 50। देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों की वर्तमान आयु 90, b प्लस सी की वर्तमान आयु 50, मतलब 90 और 50, इसमें किसकी आयु इंक्लूड नहीं है, a की। क्यों, तीनों का टोटल 90 और b प्लस सी का 50, तो a की कितनी आ जाएगी 90 माइनस 50 मतलब कितनी 40। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हर्ष व रित 2 लोग हैं जिनकी उम्र कितनी है 40 और 60। ठीक है, हमको बताना है कि कितने साल पहले इनकी उम्र कितनी थी, 3 अनुपात क्या थी 5। हमको बताना है कितने वर्ष पहले अनुपात क्या था 3 अनुपात 5। तो हमको क्या करना है 40 बटे 60 यही करना पड़ेगा, तब तो अनुपात आएगा, है ना। तो हमको पता नहीं है कि कितने वर्ष पहले, तो हम क्या करें x वर्ष पहले। ये मैंने अनुपात समानुपात में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया है, तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। x वर्ष पहले मान लिए हमने कि अनुपात कितना था 3/5 था। ठीक है, 40 और 60 है उम्र, तो हमने क्या किया अनुपात निकाल लिया, लेकिन अनुपात कितना चाहिए 3/5 चाहिए, और कितने वर्ष पहले तो पता नहीं है हमको, तो x मान लिए। तो कितने वर्ष पहले x वर्ष पहले, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो कितना जाएगा 200 माइनस 5x बराबर 180 माइनस 3x। इसको सॉल्व कर लेना, 2x इज इक्वल टू 20, सो x इज इक्वल टू 10, मतलब 10 वर्ष पहले ये अनुपात था। तो 10 घटा दो जरा उसमें, तो 40 में से 10 घटाओगे 30 और 60 में से 10 घटाओगे 50, देखो 3/5 आ रहा है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, ये सवाल लिखा हुआ आपने पढ़ लिया होगा इसको। देखिए 10 वर्ष पहले ABC की जो आयु थी वो इस अनुपात में थी 2:3:4। तो अनुपात है, हमने क्या बना लिया संख्या बना लिया उसको, तो x से मल्टीप्लाइड 2x 3x 4x। 10 वर्ष पहले ये है अनुपात, ठीक है। लेकिन उनका जो योग दिया हुआ है वर्तमान जो उम्र है उसका योगफल कितना है 93। ठीक है, ये अनुपात 10 वर्ष पहले का है और जो योगफल दिया है वो वर्तमान है। तो वर्तमान योगफल बनाने के लिए आपको सब में क्या करना पड़ेगा, 10 वर्ष पहले है तो 10 वर्ष आगे करना पड़ेगा, तब तो वर्तमान आएगी।
तो सब में 10-10 क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि 10 साल इसकी भी बढ़ेगी, 10 इसकी भी, 10 इसकी भी। तो ये 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान, तो ये सब 10-10 बढ़ा दिए। इन सबका योगफल कितना है, 93। तो सबका योगफल कर दो, 4 3 7 2 9x + 30 बराबर कितना, 93। तो 9x = 63, x = क्या आ गया, 7। ठीक है, हमको वर्तमान उम्र चाहिए। वर्तमान उम्र ये लिखी हुई है, मतलब x की जगह 7 रख दो, तो a की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14 और 10 24। b की वर्तमान एज कितनी आ जाएगी, 7 21 और 10 31। c की 7 चौको 28 और 10 38। तो ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसको देखिए कैसे जमाना है। हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले लिख लो। पिता की उम्र दी है 39 वर्ष, क्लियर। पुत्र की उम्र हमको दी नहीं है, तो हमने क्या मान ली, x वर्ष। अब दोनों की उम्र आपको पता चल गई है। अब आप जो स्टेटमेंट बोल रहा है, जो प्रश्न बोल रहा है, उसमें आप जमा दीजिए। तो हमने क्या किया, पुत्र के जन्म के समय, क्वेश्चन में बोला ना पुत्र के जन्म के समय, तो पुत्र का जब जन्म होगा तो उम्र उसकी कितनी होगी, उस समय उम्र काउंट नहीं होगी, मतलब उसकी आज उम्र कितनी है, x वर्ष, तो उस समय तो 0 वर्ष रही होगी, है ना। तो जन्म के समय पिता की उम्र कितनी होगी, आज है पिता की उम्र 39 वर्ष, जन्म के समय जितनी आज एज है उतनी उसमें घटा दीजिए, है ना। तो जन्म के समय एज हो गई पिता की 39 - x। ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब पुत्र का जन्म हुआ तो जो बेटे की जो उम्र है, आज जो उम्र है, उससे 5 वर्ष ज़्यादा थी पिता की उम्र, समझ गए। मतलब पुत्र की उम्र अगर x वर्ष है तो उसके जन्म के समय 39 - x, पिता की उम्र ये हो गई, वो किसके बराबर थी, उसके पुत्र की उम्र के जितनी भी उम्र थी उससे 5 ज़्यादा। बस ये स्टेटमेंट आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो इसको 39 - 5 = x, वहाँ गया तो x + x 2x, तो x बराबर कितना आ गया, 34/2, तो x बराबर कितना आ गया, 17। मतलब पुत्र की आज जो एज है वो है 17 और पिता की आज जो एज है वो 39 वर्ष है। पिता की अगर उसके जन्म के समय एज निकालना है तो आप 17 को घटा दीजिए, तो 39 - 17 कितनी आ जाएगी, 22 साल थी पिता की एज, कितनी थी, 22 साल, तब पुत्र पैदा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आज मैंने कुछ आपको बेसिक क्वेश्चन कराए हैं। आने वाले लेक्चरों में कुछ और भी क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए आप ये इसके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।